चैनल। तो आज हम 24 मार्च के द हिंदू में देखेंगे हमें क्या क्या पढ़ना है। तो हमारा फर्स्ट पेज पे ही एक देखो यहाँ पे दिख रहा है इंडिया रिजेक्ट, ठीक है, इंडिया रिजेक्ट J&J's अटेम्प्ट टू एक्सटेंड पेटेंट ऑन टीबी ड्रग, ठीक है। तो पहला हमको ये देख लेना है और टीबी से रिलेटेड हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। आपने देखा होगा कि टीबी से रिलेटेड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और आप ये भी देखो कि जो ये एंडिंग टीबी और ये सारी चीज़ें हमने जो पढ़ी थी तो उसमें ये भी यहाँ पे दिया हुआ था कि मार्च 24 वर्ल्ड टीबी डे भी है, ठीक है। और वो किससे कोइंसाइड कर रहा था, जो कल हमने देखा था, ठीक है। तो आज 24 मार्च है, ठीक है। इसमें इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया है एक्सटेंड करने के लिए पेटेंट। अब इसके बारे में थोड़ा हम देखेंगे। वायरल इंटरवेंशन क्या है, तो ये सब तो इसमें दिया हुआ है, पर आपको पता है कि ये बैक्टीरिया की वजह से होता है, क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हमने वहाँ पे देखी थी। अब देखो, इंडिया हैज़ रिजेक्टेड J&J's अपील टू एक्सटेंड इट्स पेटेंट बियॉन्ड जुलाई 2023। तो उन्होंने बियॉन्ड जुलाई 2023 के जो उनका पेटेंट है एक्सटेंड करने के लिए रिजेक्ट कर दिया है। करेंटली प्राइज्ड एट अराउंड $400 फॉर 6 month ट्रीटमेंट रेजिम, द प्राइस आर लाइकली टू फॉल, ठीक है। प्राइस की बात यहाँ की गई है, जो कि आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस जस्ट फॉर द नॉलेज आप जान लो। आफ्टर जुलाई जेनरिक प्रोड्यूसर्स लाइक लुपिन एंड मैस्लियोट्स आर लाइकली टू मैन्युफैक्चर द ड्रग। तो ये कहा जा रहा है कि आफ्टर जुलाई ये दो हैं, हो सकता है कि वो मैन्युफैक्चर करें ड्रग को, जो है टीबी के लिए। Over 55,000 patient in whom other drug have stopped working may benefit from bedaquiline access, मतलब ये ड्रग का नाम है। Till March 2020 only a little over 10,000 patient received the drug। अब इसके बारे में आपने देख लिया, तो ऐसा नहीं है इसको हमें शॉर्ट नोट में लिखने की ज़रूरत है, बस जान लो कि अब इंडिया ने क्या कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है J&J कंपनी को कि वो अब नहीं आगे एक्सटेंड करेंगे। इन अ विक्ट्री फॉर पेशेंट फाइटिंग फॉर वाइडर एक्सेस टू द क्रूशियल एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग। एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग, एंटी टीबी ड्रग कौन सा है, बेडाक्विलिन, ठीक है। द इंडियन पेटेंट ऑफिस ऑन थर्सडे, जो इंडिया का पेटेंट ऑफिस है उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है US फार्मास्यूटिकल, जो जॉनसन एंड जॉनसन का, जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी है ना, तो जॉनसन एंड जॉनसन अटैम्प्ट टू एक्सटेंड मोनोपोली ऑन मैन्युफैक्चरिंग द ड्रग्स इन द इंडिया बियॉन्ड जुलाई 2023। तो बियॉन्ड जुलाई 2023 मतलब जुलाई के बाद भी यहाँ तक ही उनका था कि वो मैन्युफैक्चर कर सकती है, इसके आगे भी वो एक्सटेंड करना चाहते थे, पर ये रिजेक्ट कर दिया गया है किसके द्वारा, इंडिया पेटेंट ऑफिस के द्वारा। जॉनसन एंड जॉनसन्स प्राइमरी पेटेंट ऑन बेडाक्विलिन एक्सपायर इन जुलाई, तो जुलाई में एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। पेविंग द वे फॉर जेनेरिक ड्रग मैन्युफैक्चरर सच एज लुपिन एंड मैक्लियोड अमंग अदर टू प्रोड्यूस, तो उसके बाद वो हो सकता है प्रोड्यूस करें, ठीक है। इसकी बात यहाँ पे की गई है। अब टीबी से रिलेटेड हमने ऑलरेडी सारी चीज़ें पढ़ ली है कल वाले में, आज फिर दिखा दूंगी मैं कल वाला जो था। अब देखो, एवर ग्रीनिंग अटेम्प्ट since 2007 Johnson and Johnson had indulged in evergreening strategy to extend the life of the patent about the expire। तो वो तब से क्या करना चाहते हैं कि पेटेंट जो एक्सपायर होने से पहले एक्सटेंड करना चाहते हैं बाय मेकिंग मल्टीपल क्लेम इन इट्स एप्लीकेशन फॉर पेटेंट एक्सटेंशन, ठीक है। When the firm filed for evergreening of its patent on fumarate salt, क्या है, एक फॉर्मुलेशन सॉल्ट ऑफ द बेडाक्विलिन, द प्रैक्टिस वॉज चैलेंज्ड बाई टीबी सर्वाइवर नंदिता वेंकटेशन एंड फूमिजा। तो इनके द्वारा क्या कर दिया गया था, चैलेंज किया गया था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं जो कि हमको वी फाइल्ड अ पेटेंट चैलेंज 2019 बिकॉज वी वांटेड टू इंश्योर दैट द safer oral and efficacious drug बेडाक्विलिन, ठीक है, बेडाक्विलाइन भी कहते हैं इसको, ठीक है, वॉज अवेलेबल टू ऑल पीपल हु नीड इट, उन तक पहुँचे, तो उन्होंने ये चीज़ बोली थी। देखो, अब ये जस्ट ऐसे ही न्यूज़ की तरह हमने देख लिया, पर हमें जानना क्या क्या चीज़ें हैं। आज क्या था ये, ठीक है, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और टीबी से रिलेटेड कि किस वजह से फैलती है, क्या चीज़ें हैं,
तो ये सारी चीज़ें हमें टीवी से रिलेटेड जाननी थी। नेक्स्ट हम देखेंगे हमें और कौन सा पढ़ना है। बस यहाँ से आप ये जानो कि अभी तक पेटेंट किसको था, जॉनसन एंड जॉनसन को, पर अभी एक्सटेंड करने के लिए मना कर दिया गया है। आगे दूसरे जो हैं वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक न्यूज़ आया है, द क्लाइमेट चेंज सर्वाइवल गाइड टू एक्ट, एडिटोरियल वाला पेज है। तो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हम ऑलरेडी कर चुके हैं, शायद कल या परसों वाले में हमने किया था, वो आपको याद होगा, वहाँ जाके देखना। अभी आपको पता है कल वाले में हमने देखा था कि आईपीसीसी की रिपोर्ट आई है, ठीक है, 6 असेसमेंट आई है। तो इसमें है दिस वीक द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, आईपीसीसी का फुल फॉर्म है, रिलीज़ किया उन्होंने एक सिंथेसिस रिपोर्ट, ठीक है, 6 असेसमेंट की। तो ये 6 असेसमेंट की रिपोर्ट ये जो यहाँ पे आई हुई है, ठीक है, तो उसके बारे में बातें की गई है। ड्राइंग टुगेदर बाय फाइंडिंग 6 मंथ रिपोर्ट, किस किस चीज़ें के बारे में बात हुई है, कॉल्ड इट अ सर्वाइविंग गाइड फॉर ह्यूमैनिटी। तो ये सारी चीज़ें हम इससे रिलेटेड ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे इंडिया पुश फॉर सेमीकंडक्टर, ये इम्पॉर्टेंट एक तरीके का है। सेमीकंडक्टर से रिलेटेड हमने 3 दिन पहले किया था, वो भी मैं आपको दिखा दूंगी, ऑलरेडी हम कर चुके हैं और आज वाले में भी आया हुआ है। तो हम शॉर्ट में इधर देखेंगे, इसमें है द पुश फॉर सेमीकंडक्टर और इंटीग्रेटेड सर्किट इज़ फार मोर प्रेसिंग नाउ एज दीज चिप्स आर फाउंड इन प्रैक्टिकली इवर मॉडर्न इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज एंड पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस मोर। तो यहाँ पे देखो, आपको पता होना चाहिए कि सर्किट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है सेमीकंडक्टर्स का, ठीक है। इसमें कहा जा रहा है मोर एंड मोर नेशन आर ट्राइंग टू टर्न अवे फ्रॉम चाइनाज डोमिनेंस इन दी स्पेस। तो अभी चाइना का डोमिनेंस है इस सेक्टर में, ठीक है, और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं, नेशंस हैं जो ट्राई कर रहे हैं कि वो क्या कर पाएँ, जो चाइना के डोमिनेंस है इन स्पेस उसको कम कर पाएँ। फॉलोइंग जियो पॉलिटिकल प्रोसेस टू डी लेवरेज देमसेल्फ फ्रॉम सप्लाई चेन वर्नेबिलिटी। तो इंडिया इस चीज़ में अच्छा कर रही है। और while facilitates for assembling finished project have been growing in the number steadily for the following chipset। अब देखो, लार्ज पार्ट ऑफ द सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व डिज़ाइन एंड इंटेलेक्चुअल लेबर। तो अब देखो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखो, पहली बात तो ये जानो कि सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए डिज़ाइनर और इंटेलेक्चुअल लेबर की ज़रूरत होती है, ठीक है, कोई भी लेबर नहीं, इंटेलेक्चुअल लेबर जिसको इस बारे में नॉलेज हो, ठीक है। इंडिया हैज़ एडवांटेज हियर, इंडिया के पास एडवांटेज है इधर, क्यों? क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंट्री है जहाँ पे ओल्ड पॉपुलेशन ज़्यादा है, पर अपने यहाँ यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, जो जल्दी सीख सकते हैं, जो अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। एज लार्ज पोर्शन ऑफ सेमीकंडक्टर डिज़ाइनर जो ग्लोबली हैं, या तो वो इंडियन ओरिजिन के होते हैं या फिर वो इंडियंस होते हैं। तो ये इसमें भी यहाँ पे एक एडवांटेज है कि अगर उनको यहाँ पे ही अच्छा मौका मिलेगा तो वो अपनी कंट्री में ही रह के अच्छा काम कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यूनियन गवर्नमेंट ने डिसबर्स किया है अराउंड, ये आपको अमाउंट नहीं याद रखने की ज़रूरत है कि कितना करोड़ किया है, किस चीज़ के लिए किया है, परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव के लिए, किस चीज़ के लिए, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर के लिए, एज पार्ट ऑफ इट्स एफर्ट टू ब्रिंग मोर ऑफ द इलेक्ट्रिक सप्लाई चेन ऑफ द इंडिया, जिससे बढ़ेगा इलेक्ट्रिक सप्लाई चेन इंडिया का, इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन इंडिया का, ठीक है। वाइज गवर्नमेंट इंकरेजिंग, क्यों गवर्नमेंट इंकरेज कर रही है? सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशंस यूनिट के लिए, फैब टर्न्स रॉ मटेरियल सच एज सिलिकॉन इनटू इंटीग्रेटेड सर्किट आपको पता है बनती है इससे, दैट आर फिट टू पार्ट ऑफ द प्रैक्टिकली और इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर इंडिया में बन पाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। फैब आर हाईली कैपिटल इंटेंसिव अंडरटेकिंग होता है, कॉस्टिंग $1 billion फॉर लार्ज फैसिलिटीज़। तो ये बहुत अच्छा होगा। अब देखो यहाँ पे एक बात की गई है किसकी, सेमीकंडक्टर फैब ऑफ द टुडे में स्टिल बी बिल्डिंग सर्किट बनाती है, बट दे रिक्वायर हाईली रिलायबल एंड हाई क्वालिटी सप्लाई ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड इंसुलेशन फ्रॉम द एलिमेंट्स, ठीक है। कॉस्ट एंड कैपिटल नीडेड टू मेक द सोफिस्टिकेटेड सर्किट। तो ये एक तरीके से इम्पॉर्टेंट हो जाता है, करेक्ट, सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो इंडिया के लिए ये एक अच्छा है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एम्बिशन क्या है, लिमिटेड है, क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें देखो दी हुई है, ये हम देखेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ और कहा जा रहा है कि जब लाइक माइंडेड नेशन एक साथ काम करेंगे तो ये भी बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक आया हुआ है, आईपीसीसी की रिपोर्ट वही है, वाई इज़ इंडियाज कैंपा एट ऑड न्यू आईपीसीसी रिपोर्ट। कैंपा की बात की गई है इसमें, इंडिया हैज़ कमिटेड टू एडिंग एन एडिशनल क्यूमुलेटिव कार्बन सिंक, ठीक है।
किसके थ्रू? एडिशनल फॉरेस्ट और ट्री कवर बढ़ा करके, कब तक? 2030 तक, एज अ पार्ट ऑफ क्लाइमेट कमिटी टू द यूएन। अब देखो कैंपा क्या है? कैंपा हैज़ कम अंडर द फैसिलिटेटिंग द डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम, ठीक है, किस चीज़ के लिए? एक्सचेंज फॉर फॉरेस्ट टू बी सेटअप इन फार वे प्लेसेस, तो कैंपा की यहाँ पे बात हुई। IPCC रिपोर्ट ऑल्सो फाउंड दैट द सोल ऑप्शंस विद द मोर मिटिगेशन प्रोटेक्शन रिड्यूसिंग कन्वर्जन ऑफ द नेचुरल इकोसिस्टम वो सोलर पावर। सोलर एंड विंड पावर का भी इसमें दान ज़्यादा होता है, इसके लिए भी है। वाई डज कैंपा मैटर? मनी पेड, साइट्स फंड, ओवरसीज, तो ये कैंपा हैज़ कम अंडर फायर फॉर फैसिलिटेटिंग डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम, तो ये सारी चीज़ें भी हैं। अब है वाई डू नेचुरल इकोसिस्टम मैटर, इसके बारे में भी है। वन मिनट, हाँ, यहाँ पे है वाई डू नेचुरल रिसोर्सेज मैटर, क्रिएटिंग सिंगल स्पाइसेस प्लांटेशन इन दी से हरियाणा डज नॉट रियली कम क्लोज टू नेचुरल, मतलब एक एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे बताया गया है। तो जो चीज़ें हैं हम शॉर्ट नोट में भी इससे रिलेटेड देखेंगे, IPCC की जो रिपोर्ट आई है इससे रिलेटेड। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमको आज डिस्कस करनी थी। बाकी और जो कुछ भी होगा, जो छूटा होगा, वो हम शॉर्ट नोट में कवर कर लेंगे। मिलती हूँ आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।